हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग पिछली क्लास में अभी हम लोगों ने प्रतिशतता का पहला क्लास किया है और उम्मीद करता हूं कि पहले क्लास को आप सभी ने देख लिया होगा, पढ़ा भी होगा और चीजें समझ में आई होंगी। उसमें हमने आपको सारी बेसिक बातें बताई हैं। तो जो भी हमारे व्यूअर्स इस पे नए होंगे वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक और कमेंट करने में संकोच ना करें। चलिए तो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें अच्छे लेवल सवाल आते जाएंगे, आपको मजा बहुत आएगा इस चैप्टर में और उम्मीद करता हूं कि आप सबको मजा आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए ना, मैं तैयार हूं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल आज के कार्य की शुरुआत करते हैं। अच्छी बात है ये परसेंटेज, वैसे भी एक मजेदार टॉपिक है और हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किया। तो चलिए भाई अपनी क्लास को आज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जरा कॉपी पे परसेंटेज यानी प्रतिशतता आप डाल दीजिए और आज क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर हम 9 से करेंगे। आपके पास बहुत ही मजेदार सवाल है ये और इस क्वेश्चन को देखिए कैसे करना हमको। अगर इस सवाल को मैं पढ़ता हूं तो पहले तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 9 और 10 और साथ ही 11 ये तीन के तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं भाई और ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इनको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक कर लीजिएगा, पहला काम। दूसरा काम ये है कि इनमें क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, क्या लिखता है। एक बेईमान बनिया, सिर्फ ये सवाल है भाई। तो एक बेईमान बनिया यह दावा करता है कि वह सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर, खास पॉइंट ये है कि वह सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का झूठा वाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। है ना मजेदार सवाल। देखो भाई, मैं इसको दो तरीके से आपको सिखा देता हूं, जो आपको अच्छा लगेगा आप उसको करिएगा। सबसे पहले तो ये होगा, इसका थोड़ा विस्तार से मैं बता देता हूं। जनरल मेथड, अगर मैं जनरल मेथड की बात करूं तो आप ये समझिए, सवाल का नेचर आपने समझा क्या। सवाल का नेचर ये है कि जैसे आप किसी बनिया के पास पहुंच गए, बस सवाल को समझिए और यहां आपको पता है कि मान लिया कि सिर्फ सवाल क्या समझना, आप कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपको 1 किलो सामान खरीदना, चाहे जो सामान लेना है। अब आप बनिया के पास गए, आपने कह दिया कि बनिया भाई साहब कुछ हमें डिस्काउंट दे दीजिए। देखिए एक सभी आप जानते हो कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर सिंपली ये चाहता है कि उसको वस्तु अच्छी मिले, सस्ते में मिल जाए। बनिया क्या चाहता है कि वस्तु महंगे में बिके और लाभ अच्छा खासा आ जाए। अब देखिए यहां पे एक प्रॉब्लम है कि ग्राहक और बनिया दोनों एक दूसरे से आंख मिचौली खेलते, कभी जीतता है ग्राहक, कभी जीतता है बनिया, लेकिन सच में कौन जीतता है? बनिया ही जीतता है। अब देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है, दो स्वार्थी तत्व टकराएंगे। जब जब दो स्वार्थी तत्व टकराएंगे और दोनों ही अपने हितों से समझौता करने को तैयार ना हो तो बताओ बीच का रास्ता क्या है? बेईमानी। मैं इस सवाल के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी से कुछ लेना देना नहीं मेरा। अब जरा सोचिए कि आपने कह दिया 1 किलो चाहिए, तो 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम आपको चाहिए। आपने बनिया से कहा भाई डिस्काउंट दे दो। बनिया ने देख लिया कि महा डिस्काउंट है, आदमी बिना डिस्काउंट लिए जा ही नहीं सकता, तो बनिया ने क्या किया, अपना अंतिम दांव चल दिया, ब्रह्मास्त्र चल दिया। बनिया दो ही का सगा होता है, पता नहीं, एक भगवान का और दूसरा अपने पैसे का होता है, तीसरा किसी का नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तो अब क्या कहता है वो कि धंधे की कसम, भगवान की कसम, बोहनी का टाइम है, दाम के दाम। लो भैया, अगर कोई बनिया जिस दाम पर खरीदा हो फ्रेंड्स उसी दाम पर देने की बात करेगा तो क्या उससे नीचे भी आप डिस्काउंट मांगोगे? कभी नहीं। दूसरी बात बताओ कि अगर उसने दाम के दाम ही बेचना शुरू कर दिया तो क्या उसकी दुकान चलेगी? कभी नहीं। तो व्यवहारिक सच है कि दाम के दाम बेचकर कोई व्यापारी कभी भी अपनी दुकान को नहीं चला सकता, क्योंकि उसके भी तमाम खर्चे होंगे, ऐसे कैसे चलेगा वो। अब आप देखिए, आपने कह देना ना चाहे जो हो जाए हम तो डिस्काउंट लेके रहेंगे। अब बनिया ने कहा कि कोई बात नहीं, हम आप ही को सामान बेचेंगे और डिस्काउंट देके रहेंगे, लेकिन चलो शुरू करते हैं। अब क्या हो गया कि बनिया तैयार हो गया। अब जब बनिया तैयार हो गया, क्या कह दिया कि मैं दाम के दाम दूंगा। ये तो पता हो गया दाम के दाम देगा तो उसको लॉस हो जाएगा। अब वो क्या करेगा, झूठ मूठ का हाल चाल पूछेगा, अरे क्या हाल चाल है, कैसे भैया, ठंडा गर्म कुछ लेंगे क्या। आप उसकी माया जाल में फंस जाओगे कि यार बनिया चाय पानी पूछ रहा, बनिया का चाय पीना मत, बड़ा महंगा होता है। तो उसने कह दिया कि आप चाय वाय पूछिए। तब तक क्या किया, जोर का झटका धीरे से 1 किलोग्राम की जगह पे तौल के कितना दे दिया मेरे भाई? 960 ग्राम दे दिया। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखना, यही कहलाता है सही माप और ये कहलाती है
गलत मान 1 किलोग्राम की जगह पर कम दिया, कितना 40 ग्राम, और इस 40 ग्राम को ही आपकी गणित में कहते हैं त्रुटि कहते हैं। समझ गए? अब देखो इसका हमने फार्मूला आपको क्या सिखाया था, इसके फार्मूले में हमने यही अभी थोड़ी देर पहले सिखाया कि जब कभी भी आपको त्रुटि का प्रतिशत बताना होगा तो आप फार्मूला यूज करिएगा, त्रुटि बटे गलत मान और गुणे 100। यहां से देखो त्रुटि कितने की भाई 40 की, गलत मान कितना है 960, और इंटू 100 तो करोगे आप सबको पता है कि 4 से 0 कट जाएगा। जब 4 से 0 आपका कट गया भाई तो 4 का पहाड़ा तो आपको आता है, तो कितनी बार जाएगा 24 बार। फिर इसे काटो तो ये 6 हो जाएगा, और यहां से 4 छक 24, 4 25 सही हम 100 होगा। 25 में 6 की भाग करो तो 4 सही 1/6% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आ गया, 4 सही 1/6%। अब इसका दूसरा तरीका भी आप मेरे साथ डिस्कस करें कि इसका दूसरा तरीका बहुत ही प्यारा आपको सिखाता हूं, वो तरीका आपके काम आएगा। देखिए क्या करना है सेकंड मेथड में, रूल फॉर एग्जामिनेशन, परीक्षा विधि ऐसे सवालों के लिए क्या होती है। आप कहते हैं ना तेरे लिए, तो मैं कहता हूं परीक्षा के लिए, रूल फॉर एग्जाम। आप क्या करिए कि ये मान लेना कि कोई वस्तु है, उसका सीपी यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस आगे पढ़ाऊंगा, तो मान लेता हूं कि उसका क्रय मूल्य उसने क्या किया 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे 1000 ग्राम। अब मैं ये मान लेता हूं कि अगर 1 ग्राम 1 रुपए का होगा, 1 ग्राम 1 रुपए का, तो बताओ 1000 ग्राम 1000 रुपए का होगा, तो यानी इसे मान लेना 1000। तो कोई सामान 1000 का है, दो चीजें आती हैं यहां पे। अब वो व्यक्ति क्या करेगा कि कहता है कि मैं दाम के दाम दूंगा, रुपए की बात करो, तो सामान वो 960 रुपए का ही तो दिया। आपको जब बेच रहा है वो, तो आपसे कितना ले रहा है वो 1000 रुपए ले रहा है। सीधी सीधी भाषा में समझना कि 1000 रुपए का सामान है, बनिया सच में 960 ग्राम दिया तो उसका 960 रुपया ही लगा होगा, लेकिन कस्टमर से क्या कहता है वो कि नहीं साहब, धंधे कसम भगवान कसम, बोहने के टाइम दाम के दाम। तो दाम कितना था 1000, तो उसने कस्टमर से कितना लिया 1000 लिया। अब यहां थोड़ा सोचो कि 960 रुपए का सामान बनिया देता है 1000 में, क्या आपको नहीं लगता कि 40 रुपया उसने फ्री में मार दिया? मेरे भाई फार्मूला याद हो ना हो डायरेक्ट ऐसे उत्तर दे देना। ये 40 रुपया उसका लाभ है, ये 40 रुपया किस पे है, तो बोलो 960 पे है। अगर 960 पे है तो यही बटे 960 कर देना, गुणे 100 करिए, आंसर वही आएगा 4 सही 1/6% आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये मेथड समझ में आ गया, ये बहुत ही प्यारा मेथड, आगे हम इसी का प्रयोग करेंगे अब, क्योंकि आपको फार्मूला याद ना रहे तब भी आपके काम आता रहेगा। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर हम आपके लिए 10वां लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखता हूं कि आपको क्या करना है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो कहते हो कि एक बेईमान बनिया अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वो 30% कम वजन का प्रयोग करता है, उसका लाभ का प्रतिशत क्या होगा। मैंने क्या सिखाया आप सबको कि ऐसे सवालों में ये मान लेना कि उसने 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम वस्तु को 1000 रुपए में खरीदा है। अब इसको दो हिस्सों में बांट देना कि उसने सच में उसका क्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है। ये बेईमान क्या कह रहा है 30% कम वजन दिया। डियर स्टूडेंट, अगर इसका 30% कम निकालोगे तो 70% आएगा। 1000 का 70% मतलब क्या 700 रुपए, लेकिन वो तो लेगा कितने 1000 रुपए ही लेगा। अब बताइएगा कि 700 का सामान अगर 1000 में बनिया देगा तो क्या आपको नहीं लगता कि उसके पास 300 रुपए ज्यादा आ गए? बोलिए, बेईमानी से ही सही, लेकिन यही उसका क्या होगा लाभ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहां पे कह देना, इसलिए लाभ का प्रतिशत 300 रुपया किस पर 700 पर, तो बटे क्या करिए 700 और यहां गुणे कर दीजिएगा 100। बड़े प्यार से आप इसे कैंसिल कर दो, तो 300 बटे 7, चाहे तोड़ना चाहे तो तोड़ दो इसको, 7 चौक 28, 2 30 यानी 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 6 20,
42 सही 6/7% आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। 42 सही 6/7% आपका ये उत्तर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, समझिए कि उसमें हमें क्या करना होगा। ये भी बहुत ही प्यारा प्रश्न है हमारे लिए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो कहता है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात करता है। वो सुना आपने, लाभ पर बेचेंगे बनिया भाई, लेकिन जोर का झटका धीरे से 20% वजन कम तौल दिया, अपना बन के धोखा दे दिया। कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं 11वां सवाल। आपका स्टाइल याद है ना कि ऐसे सवालों में मान लोगे कि 1 किलो मतलब 1000 रुपए का उसने सामान खरीदा। अब वो बनिया क्या करेगा, बेचने आएगा। यहां पे उसका सीपी यानी क्रय मूल्य रखना, यहाँ एसपी यानी विक्रय मूल्य। फ्रेंड्स 10% लाभ पर बेचने की बात करता है तो 10% इस पे लेगा। देखो 100 का 10% 100 रुपया होता है, मानेंगे मेरी बात आप? तो 1000 रुपया वो, 100 रुपया ये। कहता है बस भैया 10% ले रहा हूं, बस चाय पानी भर के। तो लिया कितना वो, 1100। और उधर अपनी आदत से बाज नहीं आया बनिया, वजन कितना कम तौला, 20%। मुझे बताओ मेरे मित्रों कि अगर 20% कम तौला तो 80% तो दिया। 80% का मतलब कितना होता है बोलिए, 800 होता है। अब आप खुद कंपेयर करिए कि 800 का सामान अपना बन के धोखा दे दिया। दिया कितने का, 1100 का। फिर उसने कितना एक्स्ट्रा ऐंठ लिया, 300। टेंशन है आपको? बिल्कुल नहीं। सो क्वेश्चन मार्क बराबर बोलो 300 बटे कितना लिखोगे आप, 800 और गुणे क्या, 100। फ्रेंड्स 2 जीरो तो रसगुल्ले की तरह गायब करिए ना। अब इसे आप लोग काटोगे तो आप चाहें तो 2 से भी काट सकते हैं कि हमारे पास 2 चौक 8 हो जाएगा भाई, और 2 पंद्रहियम कितने होंगे, 30। 150, 150 बटे 4 यानी 37 सही 1/2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 37 सही 1/2%। यहां तक क्लियर सबको? चलिए अब आगे बढ़ता हूं और बड़े ही प्यारे प्रश्नों की तरफ अब चलेंगे। यहां तक हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक सवालों को सॉल्व कर लिया भाई। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को समझने की कोशिश करना हमको कि क्वेश्चन नंबर 12 जैसे प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है। पहली बात तो इनको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना है, हर बार आते हैं ये। और ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, अब जरा इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। कहते हो आप चीनी का मूल्य 25% क्या हुआ भाई, बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि कोई गृहिणी चीनी का प्रयोग कितना प्रतिशत क्या कर दे, कम कर दे, कि उसका मासिक बिल क्या हो, ना बढ़े। बहुत मजेदार सवाल। तो इनकी बात आपने समझ ली क्या? ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु का दाम क्या होता है, बढ़ जाता है, और हम उसको कितना कम खाने लगे कि हमारा जो मासिक बिल है वो किसी तरह से परिवर्तित ना हो। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे घटना आपको बताऊं कि जब भी ऐसा सवाल पाना तो एक तो विस्तार का तरीका है, छोड़ो ना, मैं सीधी आपको लगाना सिखाता हूं। कोई भी बस गणित को आप अपनी भाषा में सीखिए, किताबी भाषाएं बहुत मुश्किल कर देती हैं, वो एकेडमिक लाइफ के लिए अच्छी है, कंपटीशन के लिए नहीं अच्छी मेरे भाई। तो यहां से देखिए क्या करना, 25% बढ़ा है ना, ठीक है, तो डायरेक्टली जब ये बढ़ेगा तो ये मात्रा हमें कम करना होगा, सीधे लिखना प्रतिशत कमी बराबर, बस सुनो 25 बढ़ा है ऊपर लिखना, अब प्रतिशत बटे 100। ऐसे सवालों में जितना बढ़े तो आप बटे में लिख दीजिएगा 125 गुणे 100। अब मेरी बात सुनो, डायलॉग मारना, बढ़ता है तो बढ़ा दो, किस में बढ़ाओगे, 100 में बढ़ाओगे। तो जैसे 25% कहा तो ऊपर कितना लिखना है, 25 लिखना है, नीचे 100 में उतना ही बढ़ा देना है। तो 25 से 100 में उतना बढ़ा दोगे तो 125 आएगा, 20 होता तो 120 हो जाता। अब आप बताइए कि प्रतिशत बताना है, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो गुणा किससे करना, हमको 100 से करने। तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। तो चलिए बोलिए मेरे साथ, बढ़ता है तो बढ़ा दो और घटता है तो घटा दो। इसी बात पे पूरी प्रतिशतता लगा लो। तो ठीक है, शुरू करते हैं।
अब यहां से देखिए 25 से करनम आप करिएगा, तो जब आप करोगे तो आपके पास आएगा 25 से करनम 25, 25 25 संयम 125, यानी ये 20% आपका आंसर। कोई तामझाम नहीं, कोई फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करना, 2 सेकंड में आपका उत्तर हो गया। चाहे सवाल में वस्तु लिखी हो, चाहे किसी आकृति की बात करेगा, आपको जरा सा भी सोचने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखें, चाहे आयताकार शब्द बोल दिया तो आप बिल्कुल मत घबराओ, बस सवाल की कंडीशन सेम तो लगाने की विधियां होंगी सेम, ऐसे आपका उत्तर निकलेगा। 13वां सवाल जरा मेरे साथ समझिए। 13वां में क्या करना है, कहता है किसी आयताकार खेत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाती है, इसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। बोलो, बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो 13वां सवाल भी अब लगा लो। तो यहां पे देखिए प्रतिशत कमी बराबर 60, 100 में 60 जोड़ के बताइए, 160 गुणे कितना 100 होगा। अब इसे काट पीट करो तो 20 तिया 60 कर दो, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8 भाई, 4 25 100, 25 तिया 75/2, तो 37 सही 1/2% आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई। अगले क्वेश्चंस को आप सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं अब आपके लिए नेक्स्ट लूंगा 14 से हम लोग अब आगे बढ़ा जाएगा। अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए हमें कैसे करना होगा यह समझना है यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं आपसे बात कर रहा था यहां पे, तो फ्रेंड्स देखिए ना कितना प्यारा प्रश्न आपके लिए लिखा है आपके पास। कि यदि संध्या का वेतन वंदना के वेतन से 50% अधिक है, संध्या का वेतन वंदना के वेतन से 50% क्या है, अधिक है, तो वंदना का वेतन संध्या के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आपका डायलॉग याद है ना, बढ़ता है तो बढ़ा दो। तो 14वां सवाल भी अब लगा लो। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर, फ्रेंड्स एक बात बताइए, बढ़ा कितना है 50, तो वो कहां लिखना है आपको, ऊपर लिखना है। जितना बढ़ा 100 में उतना ही जोड़ के नीचे लिखना है, तो नीचे आ जाएगा 150 गुणे 100 होगा, ये 3 बार जाके कटेगा, इसको काटिए तो 33 सही 1/3% आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां सवाल। 15वां कहता है इसी का उल्टा हो गया, अभी तक क्या हो रहा था, बार बार बढ़ रहा था और अब बढ़ने की जगह पर घटेगा। तो कह रहा है वो कि अगर चने के मूल्य में 20% की क्या होती है, कमी हो जाए, अभी तक बढ़ रहा था अब कमी हो गई, कमी हो जाए तो इसका उपयोग कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कसम खानदान की दाम चाहे बढ़ा दो चाहे घटा दो, हम अपने खर्च को नहीं बदलेंगे। तो जब आप इतने बड़े खानदानी होंगे ना, तो तय हो गया कि दाम बढ़ेगा तो वस्तु की मात्रा आपको कम मिलेगी और घटेगा तो ज्यादा मिलेगी। फ्रेंड्स इसी बात पर आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, और यहां पे वृद्धि निकल रही थी पीछे, अब उल्टा निकलेगा, अब कमी निकलेगी। और एक ही बात मेरी सुनना, बढ़ता है तो बढ़ा दो, लेकिन अब बढ़ तो नहीं रहा है, अब तो घट रहा है, तो अब क्या बोलोगे, घटता है तो घटा दो। मेरे भाई 20 घट गया बटे 100 में से 20 घटा दो, अब तक जोड़ते थे तो आपके पास 80 आएगा, गुणे 100 करिए, आपका 20 चौक हो जाएगा, 4 25 संयम 100, आपका ये करेक्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16। अब मैं आपके लिए 16वां सवाल दूं, तो 16 नंबर क्या कह रहा है भाई कि किसी त्रिभुज, अब त्रिभुज से मत घबरा जाइए, सेम सवाल, आपको टेंशन नहीं लेनी है। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की कमी हो जाए तो इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए। ये क्या लिखा, कमी, फिर बोलो घटता है तो घटा दो, यानी 16वां सवाल ऐसे लगा लो। फिर वही बात कहोगे, प्रतिशत कमी बराबर, बस इतना बताइए कि यहां कितना लिखा 10%, तो ऊपर मैं लिखूंगा 10, 100 में से 10 घटाओ कितना आएगा, 90 आएगा, गुणा 100 से उड़ा दिया,
100 में 9 की भाग दिया तो 9 ग्यारह 99, 11 से 1/9% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 17 लगा लिया जाए। 17वां सवाल देखिए कि राम का वेतन श्याम के वेतन से 40% कम है, तो कहते हैं ये बताइए कि श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। फ्रेंड्स अब तो समझ में आ रहा है ना, बस घटता है तो घटा दो। यानी 17वां सवाल में भी सेम आप कहिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर, घटा कितना है 40, 100 में से 40 घटाओ क्या आएगा 60 और गुणे 100 होगा तो 20 दूनी 40, 20 तियां 100/3 तो 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अब जरा ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है और 19 है, ये दोनों को स्पेशली आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट करके समझना है। अब इनको मैं पहले आपको समझाऊंगा फिर आगे बढ़ाता हूं। चलिए पहले इनको डिस्कस किया जाए। हर साल आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, तो सो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से मेरे साथ समझ लीजिएगा कि जब हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो हमें क्या करना होगा। अब मैं आपको बताऊं कि पहले पढ़िए तो क्या लिखा है। कहता है कि यदि किसी टीवी सेट के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, बाद में 40% घटा दिया जाए, तो टीवी सेट के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। अब मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं। बाकी मेरे पास तो इतना प्यारा तरीका है कि बस यहीं से गुणा करा दूंगा, 4 गुणे 4, 4 चौक 16% कमी, यही आंसर है। आपको कुछ करना ही नहीं है बस, लेकिन समझिए कि कैसे आया। सबसे पहले मैं इसका जनरल मेथड यानी क्वेश्चन नंबर 18 को विस्तार से समझाता हूं। सवाल समझें। सवाल यही है कि पहले एक बार वस्तु की कीमत को जितना बढ़ाया गया बाद में उतना ही घटाने की बात की जा रही है, और इस केस में वो कहता है कि हमें क्या प्रॉफिट होगा या लॉस। हमें का मतलब बनिया को है यहाँ पे। अब समझिए मैं ये मान लेता हूँ कि जो भी टीवी होगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। इस मेथड का प्रयोग आपको कभी नहीं करना है, केवल सीखना है। बाकी मैं आप प्यारा तरीका सिखाता हूँ, आप उसका प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिएगा कि माना टीवी सेट का प्रारंभिक मूल्य, तो टीवी सेट का प्रारंभिक मूल्य हमने 100 रुपया ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप सबको। अब एक बात बताइए, पहले वो 40% बढ़ा देता है तो यहां कह देना कि ठीक है, वृद्धि के बाद मूल्य 100 का जब वो 40% बढ़ाएगा तो बिना संकोच के 140 बोलिए होगा। फिर बाद में वो 40% घटा देता है, तो जब वो फिर से 40% घटा देगा तो आप लोग कहना कि इसलिए कमी के बाद मूल्य बराबर, तो कमी के बाद मूल्य बराबर। अब वो 40% घटा देता है, लेकिन क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि वो 40% किसका घटाएगा। जी हाँ, आपको इस बार ये कहना चाहिए कि 40% वो 140 का होगा, 100 का नहीं होगा, क्योंकि कमी और वृद्धि हमेशा वर्तमान में होती है फ्रेंड्स, ये तो याद है ना सबको। तो 140 माइनस 140 का 40/100। अब आप ये दोनों जीरो यहां मजे से उड़ा दीजिएगा। 140 ये आएगा माइनस, बोलो 14 चौक 56। 140 में से 56 जरा माइनस करके बताओ कितना आएगा भाई, 84 आएगा। यहां पे आ गया 84। अब देखिए कई बार क्या होता है, ज्यादा होशियार बनना तो धोखे का कारण हो जाता है ना भाई। अब बनिया के साथ भी वही हुआ कि ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में धोखा खा गया। देखिए ना, दाम 100 रुपया था, सबसे पहले 40% बढ़ा दिया, थोड़ा पैसा आ गया, गर्मी नहीं शांत हुई, क्योंकि आपको पता है ना कि पैसे और सरस्वती की गर्मी अच्छे नहीं सह पाते, इसी नाते धूल में मिल जाते हैं। कोई बात नहीं। अब आपने देखा 140 हुआ, फिर 40% उसने घटा दिया। सो फ्रेंड्स, अंततः 100 का सामान ये मूर्ख बनिया कितने में बेच बैठा, 84 में। आप ही हमें बता दीजिए कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस। लॉस। क्या ऐसा एक बार होगा? आपको कहना चाहिए नहीं, सदैव होगा। तो आज से मेरी बात याद रखना, इसे कहते हैं सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। जैसे आप किसी सपने दिखाएं, ईश्वर न करे आपका कभी सपना टूटे, लेकिन आप सभी जानते हो कि इस धरती पे कम ही लोग ऐसे पैदा हुए
जिनके हर सपने पूरे हुए। मतलब मुझे तो कम से कम किसी का नहीं याद है कि सारे सपने पूरे हों, क्योंकि लोग अपने ही सपनों को पूरा करने के लिए ईमानदार नहीं होते। और आप जरूर रहिएगा, नहीं तो तकलीफ आपको भी झेलनी पड़ेगी। तो मेरा डायलॉग याद रखना, सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। अरे उनकी बात तो याद है ना, किनकी अब पता नहीं, आप समझो। तो देखो ना 184 कम कितना हुआ, बोलो बोलो। तो कहोगे कि 16 की हो गई, तो कमी आ जाएगी। 100 में से 84 को घटा दो मेरे भाई 16 की। प्रतिशत कमी, तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा 16/100 और गुणे 100 उड़ा दो 16% आपका आंसर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ गया भाई 16%, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको अपना कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि जब इस तरीके के सवाल मिलेंगे तो इतना हमारे स्टूडेंट को कम से कम ना ही लगाना पड़े भाई। तो फिर आपको मेरा प्यारा सा ये तरीका याद रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम, परीक्षा विधि इसे कहते हैं फ्रेंड्स। सीधे वहां लिखना है क्वेश्चन मार्क बराबर, कोई तामझाम नहीं। ये आपको डाउट है तो मैं उस शब्द लिख देता हूं कि ऐसे सवालों में सदैव हमारे पास क्या होनी है, कमी होनी है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा कि सपना दिखाया सपना तोड़ दिया तो घाटा ही होगा। ये ध्यान रखना, घाटा ही होगा का मतलब ऐसे प्रश्नों में सदैव कमी ही होगी। और वो कमी का प्रतिशत बराबर सपना दिखाया कितना 40, बोलो तोड़ा कितना 40 बटे कितना लिखोगे 100, 0 0 कैंसिल, 4 चौक 16%, ये आंसर। देखो इतने तामझाम की आपको कोई जरूरत नहीं होगी, आप इसी मेथड का प्रयोग करिएगा। ठीक है, लेकिन दोनों अंक सेम रहना चाहिए। अगर ये 40 है तो ये भी 40 हो, ये 20 हो तो ये भी 20 हो, ये 10 है तो वो भी 10 हो। अगर बदल गया तो अरे वही तो आगे पढ़ाऊंगा मेरे भाई। तो चलिए ये समझ गए, ऐसे जहां सवाल मिलेंगे इसी मेथड से लगाएंगे। चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 19 करें। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 करूं तो उसे मुझे अलग से जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपका क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 10% की क्या होगी वृद्धि और बाद में 10% की कमी, तो बता दो उसके वेतन में क्या होगा, वृद्धि होगी कमी, आप बताओ क्या होगा। तो आप कहोगे कमी ही होगी। तो मैं पूछूंगा कितनी कमी होगी, तो आप कहोगे 10 और गुणे 10/100 लो उड़ा दिया, तो आंसर कितना आ गया 1% की कमी हो जाएगी। क्लियर है सबको। चलिए अब मैं आपके लिए जस्ट आगे बढ़ूंगा और देखता हूं कि अगले जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग कैसे मिलके सॉल्व करेंगे भाई। ठीक है, ओके। आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार टॉपिक, बस ध्यानपूर्वक आप लोग इसे समझते रहिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरा कर लिया और अब हमें क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। तो अगर मैं क्वेश्चन 20 की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो देखिए 20 नंबर के जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो कैसे सॉल्व होंगे। इन 20 को आप सबसे पहले देखिए कि जो 20 नंबर का सवाल आपके सामने है ये कितना अच्छा सवाल है। इसमें ये लिखा गया कि किसी सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या 25% बढ़ा दी जाती, टिकट का मूल्य भी 10% बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न है संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बताऊं कि जब भी ऐसे सवाल आपको मिलेंगे और दोनों वृद्धि है तो आंसर में तो वृद्धि ही आएगी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ऐसे सवालों को लगाने के लिए मैं आपको 2 मेथड यहां सिखा देता हूं। सबसे पहले 20 जैसे क्वेश्चन को लगाने का जनरल मेथड। जनरल मेथड ये कहेगा कि जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आप एक जगह मान लेना कि सीटों की संख्या, ये सिर्फ सीखना आपको, लगाना नहीं है परीक्षा में। तो सीटों की संख्या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम प्रति टिकट मूल्य और तीसरा रेवेन्यू यानी राजस्व। राजस्व किस में आएगा, रुपए में आएगा। अब देखिए ऐसे में क्या कह रहा है ये कि अगर सीटों की संख्या बढ़ाया टिकट का दाम तो राजस्व में। ये पहले हमें बताइए ना आप लोग कि शुरू में सीटों की संख्या कितनी थी, तो आप कहोगे पता नहीं। पूछता हूं एक टिकट का दाम बोलो, आप कहोगे पता नहीं। मैं पूछता हूं राजस्व कितना, आप कहोगे पता नहीं। अरे यार कुछ पता नहीं तो बताइए ना। अब आपको पता नहीं, जो हम जानते नहीं उसे मानते हैं, तो मानूंगा 100। मैं ये मान लेता हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि माना कि मेरे पास सिनेमा हॉल है, आजकल तो सब बंद, चाहे सिनेमा हो चाहे कोचिंग हो,
आप भी तो बंद ही पड़े हो, कोई टेंशन नहीं। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो सिनेमा हॉल उसमें सीटें कितनी लगी भाई, 100। जरा सोचो, हमने कह दिया कि भाई कोरोना ऑफर, एक सीट सिर्फ 100 रुपए की। चलो अब एक सीट हमने 100 रुपए की दे दी। मुझे बताइए कि अगर 100 सीट है मेरे सिनेमा हॉल में, मेरे भाई एक सीट है 100 रुपए की, तो डियर स्टूडेंट एक बात बताओ, जब 100 दर्शक मेरे पास बैठेंगे, हर आदमी 100 देगा, तो 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपए मेरे पास आएंगे। बोलो यस और नो? तो आप कहोगे यस आएगा। अब अगर आपने ये बात कह दी तो अच्छी बात है। अब हमने फिर बाद में क्या किया, सीटों की संख्या को बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? तो 25% बढ़ा दिया। अब बताइए 100 का 25% कितना होगा भाई, 125। इधर जोर का झटका धीरे से टिकट का दाम कितना बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया। तो आज टिकट का दाम 110 हो गया। अब हमारी कमाई तो बढ़ेगी ना, तो आप क्या करो, गुणा कर लो, एक जीरो पहले से बढ़ा दो और 11 25 55 कर दो, हासिल 5 होगा, 11 दूनी 22, 5 27, 11 एक 11 2 13। ये लो भैया, अच्छे दिन आ गए अपने। तो पहले एक जमाना था 10,000 रुपए कमाते थे, आज जरा देखो ना 13,750, पहले से ज्यादा है फ्रेंड्स। ओके, तो कर देना वृद्धि बराबर। अब आपका वृद्धि बराबर हो जाएगा 13,750 माइनस कितने के बोलो, 10,000 बराबर क्या आ जाएगा, 3750। क्या आपके सवाल में वृद्धि पूछी गई? जी नहीं। संग्रहित राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वृद्धि या कमी, हमको आपको तय करना है। तो ऐसे सवालों में आपको निकालना है प्रतिशत वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला क्या पढ़ाया हूं, वृद्धि बटे मूलमान। मूलमान की पहचान का तरीका भी सिखाया हूं कि जब जब प्रश्न में वृद्धि रहेगी तो दी गई दोनों संख्याओं में से छोटी वाली आपको मूलमान रखना है। तो बटे कितना रखोगे, 10,000 और गुणे 100। याद करिए बारात के वो दिन जब आप बारात गए, खूब रसगुल्ले खाए, दूसरे के दाना जम के खाना, मर जाना परवाह नहीं। तो ऐसे केस में मेरे भाई, अब यहां 2 जीरो आपको दिख रहे थे, 2 ये और एक यहां से भी हम उड़ा देते हैं, क्या नुकसान अपना, 3 जीरो तो चले गए। 375 में 10 की भाग देना तो कोई टेंशन का काम तो नहीं है, तो आप सीधे कह देना 37.5% हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह समझ में आए, बहुत प्यारा मेथड है, बहुत सारे सवाल लगवाएगा। और आपको बताऊं कि इससे कुछ परेशान नहीं होना, मेरे पास प्यारा प्यारा तरीका है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, तो एक मेथड यह भी आपका हो चुका है। अब चलिए शार्ट में कैसे लगाएंगे वो तरीका मैं आपको सिखाता हूं ऐसे सवालों का। क्लियर है सबको? ओके भाई, इसी सेम सवाल को अब हम शार्ट में कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं वो आप देखिए। ऐसे क्वेश्चन जब आपको मिलेंगे मेरे भैया, बस मेरी बात मान लीजिएगा, बाकी कोई काम मत करिए। क्वेश्चन नंबर 20, जब दोनों बढ़े तो आंसर वृद्धि होगी, तो सीधे चाहे वृद्धि का प्रतिशत लिखना चाहे क्वेश्चन मार्क प्रतिशत लिख दीजिएगा, बात खत्म। अब मेरी बात सुनो, पहली वृद्धि और दूसरी वृद्धि हमेशा दोनों को जोड़ देना डायरेक्टली। तो पहली वृद्धि तो यार 25 में 10 जोड़ोगे कितना आएगा, 35, और इनका गुणनफल कर देना, यानी 25 गुणे 10 अब बटे 100। ये लो आंसर आ गया। अरे यार 35 का 35 रहेगा मेरे भैया, ये 25 में 10 की भाग करोगे तो 2.5 आएगा ना। तो देखो कोई तामझाम नहीं, 37.5% आपका आंसर है। ठीक है, आपको लगे भूल जाएगा तो मैं इसको अलग तरीके से भी सॉल्व कर देता हूं। ऐसे क्वेश्चन को फिर क्या करना, अगर आपको पूरा लिखना, वैसे पूरा की आवश्यकता ही नहीं है, तो सीधे ऐसे लिखेगा, पहली वृद्धि प्लस दूसरी और उनका गुणनफल, तो 25 गुणे 10 और बटे हमारे पास 100 हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पे कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरी एक बात मान लेनी है और कोई काम नहीं करना है। एक जीरो यहां से उड़ा देना है और ये पता है कि दोनों को जोड़ देने पर ये 35 आएगा, और फिर वही काम, ये 2.5 हमारा ये 37.5% का आंसर हो जाएगा। इन दोनों मेथड में हमने सिर्फ इतना बताया है कि आप क्या करें, ऐसे सवालों को जरा डायरेक्ट हल करने की आदत डालिए, क्योंकि जितनी कम लाइनें आप प्रयोग करोगे उतना ही ज़्यादा सवालों को आप टच कर पाओगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा, और इसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर 21 से जरा हम उसे समझ लेंगे, फिर आगे की बात हम आपसे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप रेडी हो जाइए और देखिए कि 21 नंबर का प्रश्न हमें कैसे करना है। अगर मैं 21वां सवाल पढ़ता हूं तो लिखा जाता है
कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 20% बाद में कितना बढ़ाएगा 25। तो 25 20 कितना होगा 45 होगा। तो डायरेक्टली कम से कम मैं 45 तो लिख दूंगा मेरे भाई, प्लस इन दोनों का गुणनफल, तो 25 और गुणे 20 बटे कितना लिखोगे 100। आप बोलोगे 20 पच्चे 100, 5 पच्चे 25, 45 में 5 जोड़ के बता दीजिए भाई 50%। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को? तो आप अगर डाउट नहीं है मेरे भाई तो चलिए आज की क्लास हम लोगों की यही तक होगी और अगली क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 22 से मिलूंगा। बड़े ही मजेदार सवाल हैं, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।